हो रहा था विधानसभा सत्र के बाद, वो कह रहे थे कि जी जांच करो विधायक निधि की, तो करो जांच, हम बताएंगे कि कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना बेईमान है। देखिए, ये तो जाके प्रीतम सिंह जी से पूछना पड़ेगा कि हरीश रावत जी के समय जो 2015 में त्यूनी में 100 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा हुई, 15 के बाद आज 27 आने को है, आज तक वो हॉस्पिटल का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उसे 100 बेड का ही रखें, उसे घटाकर 30 बेड का कर दिया है। सीडीओ को एक लेटर देंगे, अगर 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ऐसे दलालों को चक्रता ब्लॉक में नहीं घुसने देंगे, वहां नहीं बैठने देंगे और सीडीओ कार्यालय में घेराव होगा और सीडीओ कार्यालय में आंदोलन होगा। जो 25 करोड़ रुपए एक कार्यकाल का आ रहा है, उसको सही तरीके से जनता के बीच जा रहा है, निर्माण हो रहा नहीं हो रहा, ये देख रेख करना भी विधायक की जिम्मेदारी है। तो ये जीएसटी की चोरी कौन? ये विधायक जी करवा रहे हैं, ये उनके लोग हैं, ये उनके कार्यकर्ता, उनके ठेकेदार हैं। मिरर किया गया है, एक फोटो को इस गांव में दर्शा दिया, दूसरे फोटो को इस गांव में दिखा दिया और पैसा अंदर कर लिया गया। मेरे पैरों तले जमीन इसलिए खिसक गई कि इसमें एक फर्जी बिल जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो लगा हुआ है। तो कहां पर ये दुकान है? हमने इसकी जांच पड़ताल के लिए इसका जीएसटी नंबर चेक करा और ये जीएसटी नंबर फर्जी है। जो 2 जनवरी 2014 को जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उस व्यक्ति को 2024 में श्रमिक दिखाया गया है। ये फोटो कहाँ की है? ये फोटो तो मेरे गांव के आंगन की नहीं थी, मेरा गांव का आंगन ऐसा नहीं था बनने से पूर्व। एक डिमांड हमारी है कि ये जो गलत हुआ है, इसमें वहां के कर्मचारी, अधिकारियों से लेकर जो फर्जी जो दुकानें दिखाई गई है, वो सारी चीजों को लेकर अगर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के 7 दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, इन पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है और इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर 8वें दिन चक्रता ब्लॉक में ऐसे भ्रष्टाचारियों को नहीं बैठने दिया जाएगा। यहाँ पर आज की जो प्रेस वार्ता है वो बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है और उस प्रेस वार्ता के माध्यम से तथ्यात्मक रूप से हम एक ऐसे जंगल राज को उजागर करने वाले हैं जो लंबे समय से स्थानीय जो आम जनमानस है उनके अधिकारों और उनके तमाम प्रकार से उनके जो लाभ उन्हें मिलने थे, उनसे वंचित रखा जा रहा है। आज हमारे मंचासीन, हमारे चक्रता विधानसभा के उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रभारी श्री स्वराज सिंह चौहान जी, सह प्रभारी श्री अतर सिंह चौहान जी और चक्रता ब्लॉक के अध्यक्ष श्री यशपाल सिंह रावत जी और कालसी ब्लॉक के अध्यक्ष श्री यशपाल सिंह राठौर जी और हमारे युवा साथी बिट्टू वर्मा जी, अखिल तोमर जी और तमाम और भी साथी हैं जो बैठे हैं। आज मैं आप सभी मीडिया के जो बंधु हैं, आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी इस प्रेस को कवर करने आए। आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। प्रेस को शुरू करूं इससे पहले आज सुबह एक दुखद सूचना प्राप्त हुई कि हमारे संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल से एक हमारे लोकसभा क्षेत्र से जो विश्व प्रसिद्ध जो निशानेबाज थे श्री जसपाल राणा जी, आज उनके निधन का दुखद समाचार अभी थोड़ी देर पहले ही प्राप्त हुआ। तो हम उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसे दुख घड़ी में दुखद परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और ईश्वर अपने श्री चरणों में श्री जसपाल सिंह राणा जी की जो आत्मा है उनको स्थान दे। अब हम अपनी प्रेस को शुरू करते हैं। आज जो प्रेस का जो विषय है वो विषय है विधायक निधि का और वो विधायक निधि है चक्राता की। मैं साफ तौर पर यह बता देना चाहता हूं तमाम मीडिया के साथी, तमाम सरकारी जो लोग हैं या सरकारी संस्थाएं या इस प्रकार की जो रिपोर्टें देती है कि चक्राता के जो विधायक है वो ईमानदारी की दौड़ में सबसे आगे है, तो मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूं आज उसी विधानसभा का मामला है और उन विधायक जी के जो अंडर में जो विधायक निधि दी जाती है, जो प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए और 5 साल का 25 करोड़ रुपया जो है, वो किस प्रकार से
जनता तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, या उसका क्या हो रहा है, ये तमाम बिंदु इसमें एक एक करके तथ्यात्मक रूप से साक्ष्यों के साथ आप सबको बताने जा रहा हूं। विधायक निधि की जो ये विधायक निधि योजना संबंधी मार्गदर्शिकी सिद्धांत जो हैं, इसमें इसके रूल रेगुलेशन दिए गए, इसके नॉर्म्स दिए गए, इसकी पॉलिसी दी गई कि विधायक निधि आएगी, इसका आवंटन कैसे होगा, ये खर्च कैसे होगी, ये विधायक निधि से काम कैसे होंगे। ये तमाम प्रकार के ये सारा जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो खर्च की जाने वाली विधायक निधि विधायकों के क्षेत्र में है, ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट है। इन डॉक्यूमेंट में बहुत सी चीजें हैं जो चीजें ध्यान देने योग्य हैं और वो चीजें साफ है। सबसे पहली प्राथमिक चीज ये है कि कोई भी विधायक निधि का जब बजट आवंटन होगा, जब बजट दिया जाएगा, तो कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति की फोटो अवश्य ली जाए अगर कोई कार्य विधायक निधि से हो रहा है। ये तीनों फोटो उसमें दिया गया है कि ये तीनों फोटो होनी चाहिए, कार्य प्रारंभ होने से पहले, कार्य के बीच में और कार्य समाप्ति के बाद। दूसरी बात यह दी गई है कि कार्य प्रथम भुगतान अवमुक्त किए जाने के 3 माह के अंदर पूर्ण किया जाना जरूरी है। 3 महीने का टाइम दिया गया है कि 3 महीने में कार्य पूर्ण होना चाहिए। पर इसके अलावा हम समझते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, 3 महीने की जगह 1 साल रख लेते हैं कि 1 साल तक कोई भी काम हो वो पूरा होना चाहिए। और इसके अलावा साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो भी इस प्रकार के फोटोग्राफ होंगे, जिन 3 फोटो की हम जिक्र कर रहे हैं, उन फोटो का जियो टैग होगा। जिस स्थान पर ये निर्माण होना है उस स्थान पर जियो टैगिंग होगी। ये सारी चीजें इसमें लिखी गई है। इसके अलावा लिखा गया है कि विधायक निधि का जो पैसा है, इस पैसे से किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जाएगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है। ये तमाम सारे मोटे मोटे तौर पर ये इसकी पॉलिसी है। और अब हम बढ़ते हैं कि जो विधायक निधि चक्राता का जो मामला है, हमें संदेह हुआ तो हमने सूचना के अधिकार के माध्यम से हमारे साथियों ने कुछ चीजें निकाली और हाल फिलहाल में हमने सोचा कि 1 आध साल की निकाल लेते हैं। और हमने निकाली, पर उसमें जब देखा तो मन करता है कि पूरे कार्यकाल की इसमें निकालनी पड़ेगी जितने कार्यकाल हुए हैं। सबसे पहले जैसे ये डॉक्यूमेंट आप ले लीजिए। इस डॉक्यूमेंट में पंचायती आंगन से और किसी के घर तक का खड़ंजा निर्माण दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसमें 27/5/2023 की दिनांक है, जो स्वीकृति की जो डेट है। अब इसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या है, इसमें जो जितने भी फोटो है, ये इसी में नहीं, वो सारे फोटो ब्लर किए गए हैं। एक विधायक निधि में नहीं, जितनी विधायक निधि के हमें फोटो मिले हैं। और उसके अलावा ये ब्लर जो सारे फोटो किए गए हैं, ये तो तब का है जब निर्माण पूरा हो गया है। और इसके अलावा जो फोटो है, ये फोटो तब का है जब निर्माण के लिए जो फोटो दिए गए कि निर्माण से पहले का। इसमें क्या पता लग सकता है कि ये फोटो वहां का है या नहीं है, ये भी हम आपको बताएंगे कि फोटो, एक ही फोटो से कितने जगह विधायक निधि खाई गई है। इसमें क्या पता लग रहा है आप बताइए। ये जो चीजें हैं, ये जो फोटो का मसला है, इसमें एक तो फोटो में भिन्नताएं हैं। ये कहीं भी एक जगह का फोटो नहीं लग रहे हैं जो पहले दिया गया था, और जब विधायक से बनकर जो तैयार हुआ वो एक जगह का फोटो नहीं लग रहा है। इन फोटो में भिन्नताएं हैं, ये सब में भिन्नताएं हैं। ये एक केस की बात नहीं कर रहा हूं। और ये फोटो बिना जियो टैग के हैं, इसमें कोई जियो टैग नहीं हुआ है। कैसे पता करेंगे कि वास्तव रूप में उस जगह पर यह काम हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा जो वित्तीय वर्ष 22-23 का ये मामला है, जिसमें लिखा गया है 22-23, और जो इसमें उपस्थिति है, जो मजदूरों से मस्ट्रोल जो भरवाए गए हैं, उस मस्ट्रोल में ये उपस्थिति 2024 की है। जब 3 महीने में काम पूरा होना है, हम बोलते हैं कि चलो 1 साल ले लो, तो ये जुलाई 2024 का मामला है, जिसमें उपस्थिति रजिस्टर में दिखाया गया है। और इसमें जो बिल लगे हुए हैं, वो बिल भी जुलाई 2024 के लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो मस्ट्रोल है,
मस्ट्रोल में ऐसा नहीं है कि जिन मजदूरों ने काम किया होगा उन मजदूरों के ही हस्ताक्षर है। अपने मर्जी से ये घर पे भरे या होटलों में भरे, ये जहां भी भरे हैं, इसमें सेम तौर पर ये हस्ताक्षर एक जैसे हैं। अब मैं पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको इसलिए बता रहा था, इस प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट हैं। अब इन डॉक्यूमेंट में किसी भी फोटो में जियो टैग नहीं है। जिनमें फोटो लगे हुए हैं, फोटो दोनों अलग अलग है, पहले की फोटो दूसरी है और अलग है और बाद की अलग है। 3 फोटो का कहीं पर जिक्र नहीं है, जो कि उसकी पॉलिसी में यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा मस्ट्रोल वाले जो हस्ताक्षर है, उन हस्ताक्षरों में लगभग सेम चीजें हैं। अब इससे हटके एक और केस अलग आता है। ये खेतों का समतलीकरण है, और खेतों का समतलीकरण मतलब किसी व्यक्ति विशेष का खेतों का समतलीकरण है। व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया गया एक फाइल में नहीं, ये सैकड़ों हजारों फाइलें हैं जिसमें व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया गया जो कि नॉर्म्स के खिलाफ है। इसके अलावा जब ये समतलीकरण होता है, ये समतलीकरण में पूरे फाइलों में 2 फाइलों में एक जियो टैग का फोटो है, और उन फाइलों में मैं आपको बता दूं कि जो वो जियो टैग का जो फोटो है वो ये है जिसमें खेत समतलीकरण दिखाया गया है। और ये 22-23 वित्तीय वर्ष की फाइल है, पास हुई है, और इसमें जो समतलीकरण हुआ है 22/8/2024 को हुआ है। 22/8/2024 में ये कह रहा हूं, इस जियो टैग के हिसाब से कह रहा हूं, ये सही है, गलत है, असली है, फर्जी है, ये जांच का विषय है। पर जियो टैग जब हुआ है उस आधार पर इसकी तिथि 22/8/2024 है। पर अब गजब की बात ये देखिए कि जब 22/8/2024 को खेत समतलीकरण हो चुका है, खेत में बोर्ड लग चुका है, खेत को समतल दिखाया जा रहा है, उसके बाद आप ये देखिए कि उपस्थिति जो रजिस्टर है, उपस्थिति रजिस्टर 2025 का है, 25 में मजदूरों से काम करवाया गया है। आप देख सकते हैं कि 24 में खेत समतल दिखा दिया है, और ये उपस्थिति रजिस्टर में 2025 दिखाया गया मजदूरों को काम करते हुए। यही नहीं, जो बिल लगा हुआ है, जो इसमें बिल लगा हुआ है हुसैन आर्ट्स करके, इसने भी बिल 5/4/2025 का काटा हुआ है। और इसने बिल किस चीज का काटा है? जो खेत में जो यहाँ पर जो खड़ा बोर्ड है, ये बोर्ड मैंने बनाया है। जब 2024 को खेत में बोर्ड लग चुका है तो तुम 25 में कौन सा बिल काट रहे हो? और इसके अलावा देखिए, विधायक निधि में ये प्रावधान 2019 में है कि जीएसटी जमा करनी पड़ेगी, जीएसटी लगेगी, और उसी बजट से जाएगी जो 25 करोड़ का जो जाता है। अब इसमें ये देखिए, बिना जीएसटी के बिल चलाए जा रहे हैं। क्या ये विधायक जी के अपने लोग हैं? क्या अपनी दुकानें हैं जो बिना जीएसटी के बिल दे रहे हैं? जीएसटी चोरी में किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? जो कार्यदायी संस्था है उन पर, या जो ये दुकान के नाम पर जिन्होंने ये बिना जीएसटी के बिल बनाए हैं, या उन पर? और ये दुकान की स्थिति भी संदिग्ध है, क्योंकि इस बिल में ना तो प्लॉट नंबर दिया गया है, ना दुकान नंबर दिया गया है, क्या है, कहां है, कुछ नहीं। एक दुकान ऐसी है जिसमें एड्रेस दिया गया है चक्राता रोड, विकास नगर। तो मैं बताना चाहता हूं, चक्राता रोड घंटा घर से शुरू हो जाती है और चक्राता तक शुरू हो जाती है। कहां है वो दुकान? इसके अलावा जो मैं कह रहा था कि 2 या 3 में जियो टैग जो फोटो मिले, उन फोटो में ये सारी अनियमितताएं हैं। ये पकड़ी गई है चीजें कि जियो टैग 18/11/2023 का है और बिल नवंबर 2024 का है। इसके अलावा उपस्थिति जो दिखाई गई है नवंबर 24 की है। अरे जब काम 1 साल पूर्व हो चुका है तो किसकी उपस्थिति दिखाई जा रही है? जब काम 1 साल पूर्व हो चुका है तो किसके बिल 1 साल बाद लगाए जा रहे हैं? ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं। और इसमें तो एक बात और, जब समतलीकरण खेत का करवाया गया तो ये जियो टैग का फोटो की समतलीकरण करवा दिया है। समतलीकरण करवाने के तुरंत बाद इन्होंने फोटो खींचा होगा कि मेरे खेत का समतलीकरण हो गया, कुछ जो बचा जो बिल है वो दे दीजिए पेमेंट। पर इसमें मुझे लगता है ये सेब का बगीचा लगा हुआ, और ये पौधे कम से कम 2.5 से 3-4 साल के पौधे हैं। हम उसी क्षेत्र से हैं, हम सेब की बागवानी करते हैं, हमारे खुद अपने भी सेब है। ये पौधों की जो आयु है ये 3-4 साल के पौधे हैं। तो क्या जब समतलीकरण करवाने के 4 साल बाद ये याद आई कि फोटो खींचना है?
और इसके अलावा जो दूसरा इसका फोटो दिया होगा, फोटो में भिन्नताएं जो मैं बता रहा हूं, ये देखिए, क्या ये फोटो वो फोटो मैच कर रहा है? जूम करके दिखाना चाहिए इन चीजों को। जो फोटो पहले लगाया गया और जिसको समतलीकरण दिखाया गया, क्या ये फोटो मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये फोटो है ही नहीं, ये ग्राउंड पे गए ही नहीं। इसके अलावा एक और बिल जो इसमें 2/10/2024 को जियोटैग दिखाया गया है और बिल मार्च 2025 का है, उपस्थिति रजिस्टर मार्च 2025 की है। ये जो अनियमितताएं हैं, ये इशारा करती है कि कहीं ना कहीं बिना जीएसटी के जो ये बिल लग रहे हैं, बिना जीएसटी के बिल से जो जीएसटी चोरी हो रही है, और ये ब्लर जो फोटो दिए जा रहे हैं हर उसमें, ये फोटो लगभग एक ही फोटो है। और उसके जीता जागता उदाहरण साक्ष्यों के साथ में अभी दिखाऊंगा। ये जियोटैग 1/1/2025 को दिखाया गया है और बिल अप्रैल 2025 के बन रहे हैं, और अप्रैल 2025 को उपस्थिति दिखाई जा रही है और काम पूरा 1/1/2025 को दिखाया जा रहा है। ये जो अनियमितताएं हैं, इससे लगता है कि वास्तविक रूप में जो बड़ा फर्जीवाड़ा है, जो चक्राता विधानसभा के अंदर लंबे समय से चल रहा है, और इस फर्जीवाड़े के एक और बिल ये बिना जीएसटी का है। हुसैन पेंटर था, ये जियालाल पेंटर्स है। ये बिना जीएसटी के बिल चलाए जा रहे हैं। ये जीएसटी की जो चोरी हो रही है, कौन कार्रवाई करेगा और किस पे कार्रवाई होगी, सवाल ये है। ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, इसमें एक और चीज निकल कर आई है। ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें सामूहिक सिंचाई टैंक का निर्माण बताया जा रहा है, और इस सामूहिक सिंचाई टैंक के निर्माण में मुझे लगता है कि ये जो टैंक है, ये बनाया गया, दिखाया गया, ये टैंक वहां का है या नहीं है, ये जांच का विषय है। पर इसके अलावा जो फोटो पहले दी गई थी, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही। ये फोटो कहां से लाके चिपकाई गई है, इसके अलावा जो इसमें बिल लगा हुआ है, जो बिल लगा हुआ है टैंक निर्माण के लिए, जो पत्थर लगते हैं वो नॉर्मल पत्थर, जो लोकल पत्थर मिलते हैं, जो वहीं से निकलते हैं, पहाड़ों से निकलते हैं। और उन पत्थरों के लिए विकास नगर का एक दुकानदार है जहां से पत्थर खरीदे गए हैं, और पत्थर खरीद के 250 किलोमीटर पत्थर गया है और फिर काम हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस दुकानदार ने ये बिल बनाया है, क्या इसके पास पत्थरों की खान है? क्या इसने कभी पत्थर खरीदे हैं? क्योंकि जीएसटी के बाद जो चीज आप खरीदोगे, उस चीज को आप बेच पाओगे। आपके पास जो चीज है नहीं, वो आप बेचोगे कैसे? और ये एक मामला नहीं, ये बहुत से मामले हैं कि पत्थर विकास नगर से गए हैं 150-200 किलोमीटर दूर निर्माण के लिए। आप बताइए कि अगर पत्थर विकास नगर से निर्माण के लिए जाएंगी, तो जो एस्टीमेट कॉस्ट है, क्या वो एस्टीमेट कॉस्ट से ओवर नहीं हो जाएगी? वो तो पत्थर ही में बिक जाएगा। इस प्रकार की जो ये अनियमितताएं हैं, इसमें मुझे लगता है कि तमाम प्रकार की जो ये अनियमितताएं हैं, इसमें कुछ और चीजें हैं। ये मामला आंगन के सौंदर्यीकरण का है, और ये मामला मेरे खुद गांव का है। मैंने जब देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं और गांव के मजदूरों को आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि एक नाम के कई लोग होते हैं, पर अपने गांव का तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ये डॉक्यूमेंट मेरे गांव का है, और इस डॉक्यूमेंट में विधायक निधि से पंचायत आंगन के अवशेष कार्य का निर्माण दिखाया गया है। अब मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इसमें पंचायती आंगन का एक फोटो दिखाया गया बाद वाला, ये तो मेरे गांव का है ही, पर इस आंगन की कॉस्ट कम से कम 5-6 लाख है, जो कि हमारे गांव के कर्मचारियों और कुछ लोगों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया, तब आंगन बनाया। ठीक है, कुछ अगर विधायक निधि से भी दिया होगा, जो दर्शाया है 1 लाख रुपए, तो अगर दिया होगा तो ये फोटो लगा दी, अच्छी बात है। पर इससे पहले जो फोटो लगाई गई है, वो कहाँ की है? मैं तो उस गांव का वासी हूं। ये फोटो कहाँ की है? ये फोटो तो मेरे गांव के आंगन की नहीं थी। मेरा गांव का आंगन ऐसा नहीं था बनने से पूर्व। ये फोटो कहाँ की है? और मेरे पैरों तले जमीन इसलिए खिसक गई कि इसमें एक फर्जी बिल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो लगा हुआ है। फर्जी इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जो दुकान का एड्रेस दिया गया है, चक्राता रोड, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड। चक्राता रोड घंटा घर से शुरू होकर चक्राता तक जाती है।
इसकी दूराई कम से कम 100 से अधिक किलोमीटर की है। तो कहां पर यह दुकान है? हमने इसकी जांच पड़ताल के लिए इसका जीएसटी नंबर चेक करा और यह जीएसटी नंबर फर्जी है। यह जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, यह जीएसटी नंबर ही नहीं है। इन्होंने कुछ नंबर लिख के उसे जीएसटी नंबर बना दिया। तो ये जीएसटी की चोरी कौन? ये विधायक जी करवा रहे हैं, ये उनके लोग हैं, ये उनके कार्यकर्ता, उनके ठेकेदार हैं जो जीएसटी की चोरी भी कर रहे हैं, जो लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, और जो धरातल पे दुकान ही नहीं है। ये दुकान ही नहीं है। तो जब दुकान ही नहीं है तो यहां से इतना माल मटेरियल कहां से गया? और ये एक जगह नहीं, ये 100 जगह बिल्ले लगे हुए हैं। और इसके अलावा पैरों तले जमीन तब खिसक गई कि जब मैंने देखा कि जो उपस्थिति रजिस्टर है उसमें किस किसने काम किया है। इसमें मैंने जब नाम चेक किए तो बगल वाले गांव के नाम है, पर हमारे गांव के 2 नाम प्रतीत होते हैं। और उन 2 नामों में भी एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो 65 प्लस है। क्या 65 प्लस आदमी काम उससे काम करवा रहे हैं? और एक वो व्यक्ति है कि जो 2 जनवरी 2014 को इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए हैं। खुद जब मेरे पिताजी एक गाड़ी एक्सीडेंट में जब उनकी डेथ हुई तो हमारे गांव से 12 लोगों की मृत्यु हुई, और उन 12 लोगों में से एक व्यक्ति हैं अतर सिंह जी, सूरत सिंह जी, पिताजी का नाम। उस व्यक्ति को 2024 में मजदूर दिखाया गया है। जो 2 जनवरी 2014 को जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उस व्यक्ति को 2024 में श्रमिक दिखाया गया है। उसके नाम से पैसे बनाए गए हैं। और इसमें देख सकते हैं, इसे अगर जूम करके दिखाएं, क्योंकि ये जो साइन करे हुए हैं एक ही व्यक्ति के साइन करे हुए हैं। ये धरातल पे जाकर ये कागज नहीं बने, ये ब्लॉकों में बैठ के, विकास नगरों के होटलों में बैठ के, विधायक जी के घर पे बैठ के ये डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं। कितनी बड़ी ये विडंबना है कि एक व्यक्ति जो 10-12 साल पहले जो गुजर चुके हैं उनको मजदूर दिखाया जा रहा है। ये किस प्रकार की हरकत है? और उनके द्वारा जो अपने लोगों से या मीडिया से या तमाम प्रकार से चर्चा करवाते हैं कि वो सबसे ईमानदार विधायक हैं। जब आप इसकी निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, इस पॉलिसी में साफ तौर पर लिखा गया है कि सीडीओ कम से कम 10% कामों का निरीक्षण धरातल पर जाकर करेंगे, और सीडीओ जो विधायक प्रतिनिधि है उनको साथ लेकर वहां पर जाएंगे। कौन निगरानी करेगा? अगर आपका कभी बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा था विधानसभा सत्र के बाद, वो कह रहे थे कि जी जांच करो विधायक निधि की, तो करो जांच विधायक निधि की। आप कह रहे थे कि हमारा काम तो सिर्फ आदेश देना है। आदेश देना काम नहीं है। जो 25 करोड़ रुपए एक कार्यकाल का आ रहा है उसको सही तरीके से जनता के बीच जा रहा है, निर्माण हो रहा नहीं हो रहा, यह देखरेख करना भी एक विधायक की जिम्मेदारी है। कितनी बड़ी विडंबना है। मैं साफ तौर पर यह कहता हूं, जो ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा जो ये ब्लर फोटो, ये तो लगभग सभी में है। और ये फोटो, अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूं कि जिन गांवों की दूराई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, उन गांवों के लिए जिस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट है। इन डॉक्यूमेंट्स में ग्राम सावरा से कोयती घर तक सीसी मार्ग है, और ये ग्राम कावा खेड़ा में सीसी खड़ंजा निर्माण है, और ये दोनों चीजें इसमें दर्शाई गई है। इसको जूम करने की जरूरत है। ये दोनों चीजें दिखाई गई है। ये गांव अलग अलग है, और लगभग इन गांवों की दूरी 70-80 किलोमीटर की है आपस में, इनकी जो डिस्टेंस है। और आप अब देखिए, इसमें जो फोटो लगे हैं वो फोटो एक ही हैं, और उस फोटो को मिरर किया गया है। अगर फोटो पहले दाहिने साइड का तो उसे बायां किया गया है। इसे जूम करके दिखा देना चाहिए। आप इसका आंकलन इससे कर सकते हैं कि जो नीचे 2 बड़े पत्थर है, ये दोनों पत्थर इधर भी है, और सेम आकार के पत्थर है और सेम पत्थर है। उसके आगे जो 2 छोटे पत्थर है, वो 2 छोटे पत्थर भी सेम है, और उसके आगे जो रास्ता ऐसे जा रहा है वो दोनों में है। वह मिरर किया गया है
एक फोटो को इस गांव में दर्शा दिया, दूसरे फोटो को इस गांव में दिखा दिया और पैसा अंदर कर लिया गया। ये जो तरीका है, इस पे प्रश्न उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। ये जिस कर्मचारी, जिस जेई ने, जिस वीडियो ने, जिस बीपीडीओ ने ये पास किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये विधायक निधि जो ये पैसा गलत तरीके से बांटा जा रहा है, क्या विधायक जी से प्रश्न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस प्रकार की चीजें बहुत, अब क्या ही मैं आपको बताऊं। इसके अलावा ये फोटो और जगह भी है, ये फोटो और जगह भी है। इसी फोटो को आगे क्रॉप करके, आगे से उन दो बड़े पत्थरों को हटा के आगे की फोटो दिखाई गई है। और ये ग्राम सुनोई में सीसी खड़ंजा निर्माण है। ये तीसरे गांव में भी वही फोटो पहुंच गई है, ये तीसरे गांव में भी वही फोटो है। इसके अलावा ये फोटो और जगह भी है। ये जो जंगल राज चल रहा है, ये फोटो पूरी क्रॉप करके आगे जो झाड़ियां हैं उसको अब झाड़ियों में क्रॉप करके दिखाया गया है। ये हालत है विकास पुरुष जी के, जो विकास पुरुष कहते हैं और कहते हैं कि वो अगले सीएम के दावेदार होंगे। जब एक ही फोटो से पूरी विधायक निधि बांट देनी है, क्या सीएम बनोगे? किस प्रकार से लोग विश्वास करेंगे? जो हालात आपने कर रखे हैं। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। हमने जब ये आरटीआई मांगी तो ये कम से कम ये 30-40 फाइलें ऐसी बनी जिसमें इन्होंने विद फोटो के साथ ये चीजें दी। इन्हें जब पता लगा कि आरटीआई जो मांग रहा है युवा, उससे किसने आरटीआई मंगवाई है, ये आरटीआई कहां जाने वाली है, इन्होंने आरटीआई देना बंद कर दिया। हमने दोबारा आरटीआई मांगी, 500 कुछ और फाइलें आनी थी अभी 24-25 की, उसमें से 100 कुछ फाइलें दी। पर जो वो फाइलें दी उसमें ना तो कोई फोटो दिए, ना कोई बिल दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये खुलासे होने वाले हैं। पर हम लेंगे, इस हवा में ना रहें कि आज तक कोई 70 सालों से कोई विरोध वाला नहीं था, किसी ने बोला नहीं विपक्ष में। क्योंकि जो स्थिति प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का जो मित्र विपक्ष की स्थिति है, वही स्थिति चक्राता में भाजपा और कांग्रेस की है। भाजपा उन्हें जिताती है। पर अब बोलेंगे, अब एक एक युवा सवाल पूछेगा कि ये क्या है। अब जब आरटीआई भी पूरी नहीं दे रहे तो बताओ अब क्या करें? आरटीआई भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। ये जो चीजें जो देखी गई है ये तथ्यात्मक है, अटेस्टेड है वीडियो चक्राता के माध्यम से, इसको कोई नकार नहीं सकता। अब एक डिमांड हमारी है कि ये जो गलत हुआ है, इसमें वहां के कर्मचारी, अधिकारियों से लेकर जो फर्जी जो दुकानें दिखाई गई है, उन दुकानदारों से लेकर तमाम जो फर्जी बिल लगे हैं, जिन्होंने जीएसटी चोरी किया है, वो सारी बातों को लेकर, जिन्होंने एक एक फोटो को अलग अलग गांवों में दिखाया है कि ये वहां पर काम हो रहा है, वो सारी चीजों को लेकर अगर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के 7 दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, इन पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है और इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर 8वें दिन चक्राता ब्लॉक में ऐसे भ्रष्टाचारियों को नहीं बैठने दिया जाएगा। ये ब्लॉक के बाहर रहेंगे, वहां पर तालाबंदी होगी। उसके बाद सीडीओ कार्यालय देहरादून में हमारा धरना होगा, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा धरना करेगा। और इसके अलावा ऐसा लगता है कि जो निरीक्षण यहाँ सीडीओ को भी करना चाहिए था, जाके विधायक जी को करना चाहिए था और उच्च अधिकारियों को करना चाहिए था, वो हुआ नहीं। मुझे लगता है शायद इसलिए नहीं हुआ कि वो चक्राता एक दूरस्थ क्षेत्र है और ये वहां जाने में असमर्थ हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ के अधिकारी वहां जाने में असमर्थ है, अगर उस क्षेत्र के जो डिमांड्स है या उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको सही नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ये भी डिमांड करता हूं कि चक्राता को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। वो वास्तव में पर्वतीय क्षेत्र है और देहरादून के साथ जोड़कर लोग उसे मैदानी नजरिए से देखते हैं और इससे चक्राता का हमेशा अहित हुआ है।
और मैं ये भी डिमांड करता हूं, अपने क्षेत्रवासियों से भी डिमांड करता हूं कि इस मांग को प्रमुखता से वो रखें कि चकराता को अलग जिला बनाए जाने की वो घोषणा करें। विधायक जी प्रस्ताव लाएं विधानसभा के अंदर, और अगर वो नहीं ला सकते तो हम लाएंगे और विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे कि चकराता को अलग जिला बनना चाहिए। वहां की भौगोलिक परिस्थितियां दूसरी है, वहां का पिछड़ापन अलग है, वहां बहुत सारी चीजें हैं, वहां स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए देहरादून दौड़ना पड़ता है, वहां स्कूल नहीं है, स्कूलों में ताले लगे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और मुख्यतः 7 दिन का हम टाइम देते हैं और इस प्रेस के बाद हम सीडीओ से भी मिलेंगे, सीडीओ को एक लेटर देंगे। अगर 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ऐसे दलालों को चकराता ब्लॉक में नहीं घुसने देंगे, वहां नहीं बैठने देंगे और सीडीओ कार्यालय में घेराव होगा और सीडीओ कार्यालय में आंदोलन होगा। तो धन्यवाद। बाकी कोई किसी के सवाल होंगे तो जरूर आपके सवाल पे जवाब दिए जाएंगे। देखिए, ये तो जाके प्रीतम सिंह जी से पूछना पड़ेगा कि हरीश रावत जी के समय जो 2015 में त्यूनी में 100 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा हुई, 15 के बाद आज 27 आने को है, आज तक वो हॉस्पिटल का कार्य पूरा नहीं हुआ है। आज तक जब बताया गया कि 100 बेड का हॉस्पिटल होना है, वो इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उसे 100 बेड का ही रखें, उसे घटाकर 30 बेड का कर दिया है। हमारे त्यूनी क्षेत्र के लोगों को हिमाचल में जाके वहां आगे जाना पड़ता है इलाज करने के लिए, वो शिमला जाते हैं, वो रोड जाते हैं। तो यही क्या, यही इसी विकास के लिए 70 सालों से विधायक है। अभी तक विभाग के हैंडओवर नहीं हुआ है, अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है, जबकि वो 2015 में हरीश रावत जी ने अपने आप वहां पे थाने की घोषणा करते हुए और हॉस्पिटल की 100 बेड की घोषणा की थी और उसके बाद से काम शुरू हुआ है और अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। कितनी विडंबना है, किसकी जवाबदेही है? जनता तो हमेशा बोल रही है। क्या विधायक जी ने कभी बोला? क्या विधायक जी ने कभी इस पे प्रश्न उठाया? विधायक निधि का जो मामला जी चकराता विधानसभा में हमेशा से ही प्रश्न चिन्ह लगे रहे और आरोप भी लगते हैं कि वहां पर व्यक्तिगत रूप से विधायक निधि कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये पूरे मामले में जो अब आरटीआई से खुलासा हुआ है, क्या व्यक्तिगत रूप से कितना का? देखिए, आरटीआई से जो खुलासा हुआ कागजों के आधार पर है, वो चीजें सामने दिख गई है क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा 40% जो कमीशन का खेल है, अगर 1 लाख की विधायक निधि है तो जो 60,000 दिए जाते हैं, 40,000 गायब कर दिए जाते हैं, कहां जाते हैं? अगर धरातल पर तुम 40% विधायक निधि कमीशन लोगे तो धरातल पर काम क्या करेगा? और व्यक्तिगत लाभ, जब इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को विधायक निधि से व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जाएगा, उसके बाद व्यक्तिगत लाभ दिए गए हैं, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और यह व्यक्तिगत लाभ केवल वोट बैंक के लिए दिया जाता है। वहां पर जिस प्रकार से कोई भी सरकारें रोजगार से लोगों को जोड़ के रखती है, जैसे मोदी जी ने किसानों को जोड़ के रखा, किसान निधि से, राशन से जोड़ के रखा है, ये वही तरीका है, ये वही ट्रिक है। काम करवाना नहीं है, बस आपको जोड़ के रखने। साल में किसी को 10,000 20,000 दे दी, डॉक्यूमेंट में बाद में दिखा दी, वहीं पे ये फर्जी साइन बनते हैं, वहीं पे मस्टोल भरे जाते हैं, वहीं पे फोटो लग जाते हैं। तभी तो ये चीजें हैं कि एक एक फोटो 10-10 गांव में लगा रखी है। ये सारा तरीका जो है, इसका हमने खुलासा किया है। सरकार को बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। इस प्रकार की जो कार्यशैली है, इसका हम पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करते हैं। एक सवाल ये है कि जितने डॉक्यूमेंट आपके पास है, क्या इसमें कोई आप व्यक्तिगत स्थलीय निरीक्षण कर पाएंगे या कर पाएंगे? देखिए, वो हमारा क्षेत्र है, हम एक एक खड्ड को, एक एक धार को जानते हैं कि कौन सी जगह कहाँ है। हमें स्थलीय निरीक्षण की जरूरत है। हमारी टीम सोशल ऑडिट करेगी, केवल विधायक निधि की नहीं, इसके अलावा और भी योजनाएं हैं जो वहां पर धरातल पर नहीं उतरती। अभी 2 दिन पहले बड़ी अखबारों की सुर्खियां बनी थी कि प्रीतम सिंह जी जो है विधायक चकराता, वो सबसे अधिक योजनाओं को स्वीकृत करवाने वाले जनप्रतिनिधि हैं। तो अब हम बताएंगे कि धरातल पर कितनी योजनाएं स्वीकृत हुई है, धरातल पर कितने योजनाओं में काम हुआ है। ये सारी चीजें अखबारबाजी और मीडिया के उसमें वो करके, तमाम प्रकार की चीजें दिखा करके अपने आप को ईमानदार छवि घोषित करने में हम बताएंगे कि कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना बेईमान है। और भाई, आप जहां से चुनाव लड़े थे संसदीय क्षेत्र में कई विधानसभाएं हैं, आपने चकराता का जिक्र करा था कि नहीं बताया अभी के लिए, तो क्या ये चुनावी संकेत दिए कि आप चकराता से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए,
चक्राता से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये हम पहले कह चुके हैं। चक्राता अपना गृह क्षेत्र है। और दूसरी बात ये है कि हमारी टीम तमाम प्रदेश के सभी विधानसभाओं में इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को खंगालेगी। उस आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर अब काम शुरू होगा। और दूसरी बात यह है कि चुनाव तो हम कहीं से भी लड़ सकते हैं, चुनाव हम कहीं से भी लड़ सकते हैं। हमने 14 विधानसभाओं में लोकसभा चुनाव लड़ा है और कई विधानसभाओं में अच्छे खासे मार्जिन में आगे रहे हैं। पर प्राथमिकता चक्राता है और उसके बाद हमारे और जगहों पर और साथी चुनाव लड़ेंगे, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर विधानसभा नहीं पहुंचेंगे तो इस प्रकार के ये जो जंगल राज ये चलते रहेंगे। इस प्रकार की चीजें बाहर कहां से आएंगी। देखिए, चक्राता विधानसभा में जो विधायक निधि जो बांटी जा रही है लंबे समय से, उसमें हमने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो डॉक्यूमेंट मांगे, उन कागजों के आधार पर तथ्यात्मक रूप से बहुत बड़ी अनियमितताएं सामने आई है। जिस पॉलिसी में ये देखा गया है, विधायक निधि जो आवंटन पॉलिसी है, उसमें ये देखा गया है कि हमेशा कार्य प्रारंभ करने से पहले, कार्य के बीच में और कार्य समाप्ति होने के बाद 3 फोटो होने चाहिए। वो फोटो जियो टैग होने चाहिए। इनका बिल्कुल अभाव है। 3 फोटो कहीं नहीं है, जहां है वहां 2 और 1 फोटो है और अधिकतर जगह पर कोई फोटो नहीं है। इसके अलावा वहां पर जिस प्रकार से विधायक निधि में व्यक्तिगत लाभ दिए गए हैं, ये विधायक निधि आवंटन की जो पॉलिसी है उसके ये विपरीत है और उससे बिल्कुल अलग है। ये व्यक्तिगत लाभ जो दिया गया है, कहीं ना कहीं बहुत गलत ये हुआ है। इसके अलावा जिस प्रकार से फर्जी जो जीएसटी बिल लगाए गए हैं या ऐसे बिल लगाए गए जिसमें जीएसटी नंबर ही नहीं है, या इसके अलावा ऐसे लोगों को श्रमिक दिखाया गया है जो कम से कम 10-12 साल पहले जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये तमाम प्रकार की जो अनियमितताएं सामने आई है, ये तमाम प्रकार के प्रेस में हमने इस चीज को कहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसकी जांच नहीं होगी तो निश्चित तौर पर 7 दिन का हम समय देते हैं। 7 दिन के बाद चक्राता ब्लॉक में ऐसे भ्रष्टाचारियों को नहीं रखा जाएगा और सीडीओ कार्यालय देहरादून में धरना दिया जाएगा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की तरफ से। अलग जिले की आप मांग कर रहे हैं और ये टाइमिंग में भी बहुत बड़ा सवाल है कि पिछले काफी समय से आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जन मुद्दों का आप उठा रहे हैं, मुद्दा जिले का अभी उठा रहे हैं। जिले का मुद्दा अभी नहीं उठ रहा है। जिले की डिमांड लगभग 10 से 12 साल पहले से चल रही है। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये हमारे अधिकारी है, इन डॉक्यूमेंट को देखकर लगता है कि वो चक्राता क्षेत्र जाने में सक्षम नहीं है, वहां की जो समस्याएं उसको निदान करने में सक्षम नहीं है। तो अगर सक्षम नहीं है, अगर देहरादून के ऐसी कमरों में ही बैठना है तो उस चक्राता को अलग कर दीजिए, उस चक्राता को अलग जिला बना दीजिए। क्योंकि चक्राता का देहरादून में रह के अहित ही हुआ है, कोई बड़ा हित नहीं हुआ है। जब लोग देखते हैं कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, हम कहते हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, तो लोग सोचते हैं ये मैदानी इलाके वाले हैं। और आप देखिए कि चक्राता कितना पर्वतीय है और कितना वहां पर कितनी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। तो ये उसको लेकर भी है, ये कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं है और 8-10 साल से ये डिमांड चल रही है।